नमस्ते। इस वक्त पड़ोसी मदरसा मुल्क में हजामत का अभूतपूर्व खेल चल रहा है, यानी तू मेरी बना मैं तेरी बनाऊंगा। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खड़े हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में मुख्य पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन मौजूद है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत इसका पाकिस्तान की सत्ता में मौजूद होना है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ इस वक्त विपक्षी दल बन गया है, इसलिए दोनों ही तरफ से एक दूसरे की उतारने का खेल चल रहा है। खास बात यह कि उस गरीब मदरसा पैदाइश का कोई जिक्र नहीं है जो महंगाई, बेरोजगारी और भीषण बाढ़ के बाद भूखमरी में अपने लिए न नए तहमद खरीद पाई है और न ही उधड़ी जालीदार टोपी के रोशनदान बंद कर पाई है। मुल्लाई डेमोक्रेसी के नाम पर जो हुड़दंग हो रहा है उसमें पाकिस्तान की जनता की बजी पड़ी है, और यह आज से नहीं बज रही है, बल्कि मदरसा मुल्क के 75 साल के इतिहास में यहां जनता ही निशाना बनी है। जब इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता से हटाए गए उस वक्त देश पर 45 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसमें अकेले 18 लाख करोड़ रुपए का उधार वाला कर्ज 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान चलाने के लिए लिया था। कह सकते हैं कि 75 साल में जितना कर्ज किसी सरकार ने नहीं छोड़ा, उससे ज्यादा उधारी इमरान लोंडे ने पाकिस्तानियों के सिर पर चढ़ा दी। खास बात यह कि अप्रैल में सत्ता संभालने के बाद से पीएम शहबाज शरीफ ने महज 6 महीनों में 8 अरब डॉलर का कर्ज लिया है और अब 13 अरब डॉलर का कर्ज और चढ़ाने जा रहे हैं। दुनिया भर से उधार लेकर चल रहे इस देश में अब फिर से अस्थिरता आ चुकी है। यहाँ दूध के पाउडर से लेकर खाने पीने का तमाम सामान आज कई गुना ज्यादा रेट पर बिक रहा है। जाहिल मुल्ला उत्पाती होने की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेना को अपनी पतलून बचानी मुश्किल हो रही है, जबकि सरकार और इमरान एक दूसरे की हजामत बनाने का खेल खेल रहे हैं। या तो 5-6 दिनों में मुश्किल से लाहौर से गुजरावाला पहुंचता है, और या जब गोली लगती है तो इतनी तेजी से दौड़ता है कि 1 घंटे में लाहौर करीबी अस्पताल भी नहीं। इतने बड़े हादसा मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है। इससे सिर्फ यह सबक नहीं मिलता है कि इस्लामिक शासन की व्यवस्था और उसका रंग रूप कैसा होता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि इन लोगों की सत्ता में भागीदारी ही खतरनाक है। इस्लामिक शासन में जनता के हितों की अपेक्षा शासकों को अपनी अय्याशी और महत्वाकांक्षा की ज्यादा फिक्र होती है। जिस तरह यूएस डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 240 पर पहुंचा हुआ है, उसी तरह पूरे मदरसा मुल्क में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। मदरसा पैदाइश इसलिए सड़कों पर उत्पात नहीं मचा रही है कि उन्हें तहमद, टोपी और रोटी के लाले पड़े हैं, बल्कि वह नेताओं की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गई है। साल 2021 से पहले पीडीएम के नेतृत्व में जनता इमरान सरकार के खिलाफ जल्द से और मार्च कर रही थी। साल 2020 में वही जनता इमरान के पक्ष में गधैया नृत्य कर रही है। अगस्त 2018 में इमरान ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले नया पाकिस्तान रियासत मदीना बनाने के वादे किए थे। लेकिन पौने 4 साल में उन्होंने सिर्फ किर्गिस्तान और रियासत में खाना बनाया है, जब भूख और बेरोजगारी से तंगहाल लोग गिरते पड़ते दिखाई दिए हैं। हम इतने परेशान कि घर का गुजारा ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कैसे गुजारा करेंगे। आया कि इन्होंने कहा कि गरीब आदमियों को रिलीफ देंगे, रिक्शा चलाने वाले या मोटरसाइकिल चलाने वाले, क्या हमें रिलीफ दिया है। हम रात को जब घर जाते हैं बड़ी मुश्किल से रोटी के पैसे पूरे करके जाते हैं। खुदारा अगर हमारा नहीं कुछ सुन सकते तो ये मुल्क छोड़ के आप चले जाए, ना आप चला सकते हैं ना सरदारी चला सकते। आप रोने लग गए हैं आंसू नहीं, रोने इसलिए लग गए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। यानी इमरान खान की बकलोली ने उनकी टोली की झोली तो भरी, लेकिन जनता इस्तंजा करने लायक भी नहीं रही है। बागड़ी बाजार में सारा दिन धूप में हमारी भट्टियां है, उसमें हम काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, चूड़ी हम बेचते हैं। आज 15-20 दिन हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख मर रहे हैं। राशन आया है, हमारे को नहीं मिलता है, हमारे को राशन
पता नहीं किधर जा रहा है राशन। नतीजा यह हुआ कि तोशा खाने तक पर डाका पड़ गया, लेकिन मुल्लाओं की बेशर्मी इतनी की बड़ी शान से कहा गया कि यह उपहार तो बिक नहीं थे, हमने कम पैसे देकर खरीद लिए तो देश पर क्या आफत आ पड़ी। यानी खुद ही दुखिया खुद ही मुखिया और सारी जनता वही जो कहना नहीं चाहिए। आज पाकिस्तान जल रहा है तो यह डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है, बल्कि यह जाहिलों का एक अलग ही मुल्ला तंत्र है, और जहां भी यह रहते हैं ऐसे ही मुल्ला तंत्र को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने एक ही गद्दे की पूंछ पकड़ी हुई है जो इनके मुंह पर बार बार दुलकती लगाता है, और यह जोर से चिल्लाते हैं हमें चाहिए आजादी। हैरानी की बात यह कि भारत से भागकर पाकिस्तान में किससे आजादी मांगी जा रही है। पहले ये जाहिल मुशर्रफ से तंग थे, बाद में इमरान आए तो उसने भी इनके हाथ में बेलन पकड़ा दिया। अब इमरान चले गए तो शहबाज शरीफ भी साबित हो गए हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति को सही से जानते हैं। यह सिर्फ 3 बिंदुओं के आधार पर चलती है। पहला भारत विरोध, दूसरा इंशाअल्लाह और तीसरा पाक सेना जिंदाबाद। इसके अलावा इस खटारा देश में विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा गौण ही रहती है। एक गलत काम भी हो रहा है जलसे में, वो ये है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बात की है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अफशा ज़ेबी साहिबा को बुला के डांस करवाया, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। ये कहाँ का, फिर कहते हैं कि हमने रियासत मदीना बनानी है। रियासत मदीना में यार ऐसे काम तो नहीं होते ना। इमरान खान को गोली लगने के बाद जब कंटेनर से कार में लादा जा रहा था, वह हाथ में तस्बीह यानी माला लिए हुए थे। यह तस्बीह ही इन जाहिलों को भ्रमित और गर्वित करती है। तहमद बेशक उधरते रहे, दिखने के लिए तस्बीह जरूर पढ़ते रहे। इमरान अपने जलसों में ऐसी नौटंकी करते आए हैं और बार बार अल्लाह इंशाअल्लाह बोलकर जनता की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। यानी इस देश में कोई भी सवाल करने वाला नहीं है कि अल्लाह का पाकिस्तान की राजनीति से क्या वास्ता है, पर इनके उसी अल्लाह के नाम पर एक लालची व्यक्ति लोकतंत्र का मसीहा बन जाता है। इसका मतलब यह है कि एक लुटेरा और ठटेरा भी तस्बीह दिखाकर खुद के नेक होने का प्रमाण देता है। पाकिस्तान की राजनीति इन्हीं 3 कारणों से मुक्त नहीं हो सकती है। अगर इनमें एक का भी त्याग किया गया तो मदरसा मुल्क पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इन भिखारियों को इस बात की चिंता नहीं है कि वे आज कर्ज में आखट डूबे हुए हैं और अब उसे कभी चुकाया नहीं जा सकता है। फिक्र इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि कौन पाकिस्तान की राजनीति में इन कारणों को मजबूती देता है। यही वजह है कि मदरसा मुल्क में डेमोक्रेसी का डिब्बा पहले भी गोल था और आज भी उसमें पूरा झोल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।